नमस्कार, मैं मनभूषण कुमार। आप सबों को मैं अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज जनसंघ के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष बख्शराज व्यास का जन्म जयंती है। बहुत लोग भाजपा क्या जानते भी नहीं होंगे कि बख्शराज व्यास कौन थे। हम साधारण कार्यकर्ता की बात नहीं कर रहे हैं, हम राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात कर रहे हैं, हम राष्ट्रीय महामंत्री की बात कर रहे हैं, हम राष्ट्रीय संगठन की बात कर रहे हैं, हम प्रादेशिक संगठन की बात कर रहे हैं। लोग यह नहीं जानते हैं कि आज उनके पुरखे कौन थे। भले ही भाजपा विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बन गई हो, लेकिन अपने पुरखों को भुलाने में वह पीछे नहीं है। यूं कहें तो वो सबसे आगे है। बख्शराज व्यास जनसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे और बख्शराज के बाद बलराज मधोक राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे और इनसे पहले अवसरला रामाराव जनसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। सही मायने में बख्शराज व्यास वह पहले व्यक्ति थे जो जनसंघ से निकल कर आए थे। बख्शराज व्यास वह पहले व्यक्ति थे जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से निकल कर आए थे और जनसंघ में उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया था। सच्चाई यह है कि इससे पहले जो भी जनसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे वो वास्तव में जनसंघ पार्टी के नहीं थे। हम प्रथम राष्ट्रीय अध्यक्ष की चर्चा करें, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। उनका अपना दल था। बाद में जब जनसंघ का निर्माण हुआ तब वो जनसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। दूसरे राष्ट्रीय अध्यक्ष की हम चर्चा करें, पंडित मौलीचंद शर्मा। वो कांग्रेस के एक बहुत वरिष्ठ नेता थे, लेकिन हिंदूवादी होने के कारण जब जनसंघ का निर्माण हुआ तो इसमें वो आ गए। लेकिन बड़ी दुर्दशा हुई उनकी और किस प्रकार से वो पार्टी से गए यह उस समय के लोग जानते हैं। आज तो लोग ऐसे हैं कि उनका नाम भी नहीं जानते होंगे पंडित मौलीचंद शर्मा कौन थे। इसके बाद कश्मीर से आए हुए लोग अध्यक्ष बने राष्ट्रीय, फिर डॉक्टर रघुवीर बने, अवसरला रामाराव बने। इस प्रकार से कई लोग जनसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। लेकिन सच्चे मायने में बख्शराज व्यास जो थे वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक स्वयंसेवक थे। संघ और फिर जनसंघ में अपना जीवन खपाने वाले बख्शराज व्यास, जिनका जन्म 24 सितंबर 2016 को हुआ था, उनके पिताजी श्यामलाल मूलतः डिडवाना राजस्थान के निवासी थे, जो एक व्यापारिक फर्म में मुनीम होकर नागपुर आए थे और नागपुर आने के कारण वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संपर्क में आ गए। बख्शराज व्यास बहुत ही मेधावी छात्र थे। उन्होंने उस समय BA स्नातक जो है पास किया और फिर LLB भी किए, वकालत करने लगे। महाविद्यालय में पढ़ते समय वे अपने समन्वयक श्री बाला साहेब देवरस के संपर्क में आकर शाखा में आने लगे। दोनों का निवास भी निकट था। बाला साहेब के माध्यम से उनकी भेंट राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार से हुई थी। व्यक्ति को पहचानने की कला में माहिर डॉक्टर साहब एक दो भेंट के बाद बाला साहेब देवरस को कहा कि यह बड़े ही काम का आदमी है, इसे पास रखना चाहिए। बाला साहेब देवरस ने इस जिम्मेदारी को पूरी तरह निभाया। बख्शराज के खान पान छुआछूत पर बहुत ही विचार रहता था। पहली बार जब शिविर में आने का अवसर डॉक्टर साहब को लगा तो उन्हें अपना भोजन अलग बनाने की अनुमति दे दी। चूँकि बख्शराज व्यास जो थे वो जाति पाति मानते थे, इस प्रकार उन्होंने शर्त रखा कि हम जो है सो सबों के साथ बैठ के भोजन नहीं कर सकते। इस प्रकार से जब उन्होंने शर्त रखा तो डॉक्टर साहब ने कहा ठीक है, चलो हम इसको मान लेते हैं। शिविर के बाद बख्शराज जी ने संघ में खूब रम गए और उसके माध्यम से अनेक मारवाड़ी युवक स्वयंसेवक बनाया। अगली बार वे सब भी शिविर में आए और उन्होंने अपना भोजन अलग बनाया। तीसरे शिविर तक
वे संघ के संस्कारों में ढल गए थे, सामूहिक भोजन करने लगे और संघ में समरसता का विचार कैसे जड़ पकड़ता है, यह बक्सराज जी श्रेष्ठ इसका उदाहरण है। स्पष्ट है कि बक्सराज जी ने जब 2 बार संघ में शाखा लगा, 2 बार संघ में प्रशिक्षण हुआ, वो अलग अपना भोजन बना, लेकिन जब उन्होंने मनोभाव से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ गए तो इसी परिस्थिति में उन्होंने संघ के सभी क्रियाकलापों में मिलकर, संघ में घुलकर और संघ का जो नीति था उसमें रम गए और उसके समस्त आचरण को उन्होंने धारण कर लिया। धीरे धीरे बक्सराज की वकालत अच्छी चलने लगी। शाखा की ओर उनका पूरा ध्यान रहता था। उनके प्रयास से मरवाड़ी के साथ गुजराती, सिंधी और उत्तर भारतीय, महाराष्ट्र से बाहर के मूल निवासी युवक बड़ी संख्या में आने लगे। गुरुजी का उन पर बहुत विश्वास था। संघ में विश्वास से चलने वाले विविध संगठनों धन की आवश्यकता होने पर गुरुजी ने यह काम उन्हें सौंप दिया और इस प्रकार से उन्होंने धन संग्रह का कार्य आरंभ कर दिया। बक्सराज जी अपनी वकालत से जो काम कर सहयोगों को दे स्वयं कलकत्ता, मुंबई, सूरत, चेन्नई, भाग्यनगर आदि बड़ी जगहों पर जाकर परिचित मारवाड़ियों से, व्यापारियों से धन ले आकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को दिया करते थे। तृतीय वर्ष पर शिक्षित बक्सराज का विवाह छात्र जीवन में ही हो गया था। इनके बाद उनके जीवन में प्राथमिक संघ के कार्य ही रहता था। उन दिनों राजस्थान छोटी छोटी रियासतों में बटा हुआ था। संघ का काम वहां नगण्य होने के कारण दिल्ली में बसंतराव ओक के निर्देशन में चलता था। ऐसे में बाला साहब देवरस श्री गुरुजी को सुझाव दिया कि बक्सराज को वहां भेजा जाए। बक्सराज जी सहर्ष आज्ञा को शिरोधार्य कर वकालत और गृहस्थी छोड़कर राजस्थान चले गए। 1944 से 47 तक उन्होंने सतत प्रयास कर संघ कार्य की नींव को मजबूती से लोगों के समक्ष रखा और राजस्थान से लौटकर नागपुर में फिर सक्रिय गए। 1948 में प्रतिबंध काल में, जबकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर प्रतिबंध लगा था, उस समय नागपुर केंद्र को संभालते हुए देश भर के सत्याग्रह को गति दी। प्रतिबंध समाप्त होने के बाद कुछ वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने संघ को दिशा बदलने का आग्रह किया तो उन्होंने इसका प्रबल विरोध किया। ये नहीं चाहते थे कि संघ के भीतर एक जनसंघ नामक कोई दल बन जाए ताकि एक नया जो है सो संगठन अपने ढंग से चले। यह चाहते थे कि जो भी कार्य करे वो सभी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के ही अधीन होना चाहिए। इस प्रकार उन्होंने अलग जो संगठन बनाने की बात थी उसका इन्होंने विरोध किया। 1965 में गुरुजी और बाला साहेब के देवरस के आदेश पर इन्होंने राष्ट्रीय जनसंघ के अध्यक्ष भी बन गए और 14 वर्ष तक वे स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से महाराष्ट्र में विधान परिषद के सदस्य रहे। उस समय जब जनसंघ में कोई भी व्यक्ति बड़े दायित्व नहीं पा रहा था, वैसी स्थिति में इन्होंने विधान परिषद की सदस्यता महाराष्ट्र से प्राप्त किया, निर्वाचित हुए और इस प्रकार विधानसभा में महाराष्ट्र का इन्होंने प्रतिनिधित्व भी किया था। संघ जीवन के आदर्श वो राजनीतिक क्षेत्र बनाए रखने के लिए वो शिव भक्त भी थे तो कवि भी थे। इन सब से पहले वे सेवक थे। जन सेवा उनका जीवन धर्म बताने में बक्सराज व्यास सबसे आगे थे और लास्ट में उनका 15 मार्च 1972 को जो है सो देहावसान हो गया। इस प्रकार से हम बक्सराज व्यास को ही स्मरण करना चाहेंगे। आज बक्सराज व्यास को भाजपा के लोगों को भी याद करना चाहिए क्योंकि ये इनके पुरखे रहे हैं। अगर अपने पुरखों को जो समाज याद नहीं करता है उसका कोई भविष्य नहीं है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाने का काम करें।